जय जय। हाँ कथा नंबर 20। जय। गुरु की अवहेलना से राक्षस योनि की प्राप्ति। गुरु जो अपमान करण सां राक्षस योनि जी प्राप्ति थींदी आहे। गुरु की अवहेलना से राक्षस योनि की प्राप्ति। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जय जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। जय जय। उनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त। हाँ वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। जय। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। सौदास नालो भी उसे और सोमदत्त भी चवंदा हुआसीं। हाँ ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम मुनि खां गंगा जी के किनारे मनोरम तट सुंदर तट हाँ। किनारे वञी ते धर्म जो उपदेश ॿुधो हुई। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। जय जय। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव जी की आराधना में लगे हुए थे। भगवान शिव जी आराधना में लगा हुआ। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, जी परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु जी को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। जय जय। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। जय वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। जय। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। जय। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। भगवान शिव ने सही सघियो। हाँ उन्होंने सौदास को काकभूषुंडी जी भी अहिड़ी तरह कथा ईंदी आहे। अच्छा हाँ। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। जी तब सौदास ने हाथ जोड़कर गौतम जी से कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी भगवन, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। जय। किनके चई? सौदास गौतम मुनि के। गौतम मुनि के हाँ। चई। हाँ गौतम जी ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा का भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। जय। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। 9 दिन में नियम में ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। जय। रामायण जी कथा कार्तिक के महीने में। अच्छा हाँ। केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। शाप ही मना विधि जेका है बदी। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सौदास ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। राक्षस होने से बन जाए। आदेवा मना शंकर भगवान शाप नहीं से भाई राक्षस योनि में वजन जो शाप हाँ इतने नहीं ना, उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। हाँ बराबर। हाँ बराबर। हाँ हाँ।
ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सौदास ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक सौदास हाँ इन बी पैरा में हाणे चालू कयो। हाँ, इधर सौदास ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। हाँ, वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। इस प्रकार उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीनों में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा धर्मात्मा ब्राह्मण मिले गर्ग नाले ब्राह्मण जिते बेवन में है वयो इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम जी के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। कलिंग देश में आयो। कलिंग देश में आयो। अच्छा। हाँ, उनका जन्म कलिंग आयो इते वन में जिते प्रेत हुयो। हाँ। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सौदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। भगवान नाम उच्चार गर्ग ब्राह्मण परे। हाँ। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो इन भगवान नाम का सिमरण कीर्तन कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले सहस्रों ब्राह्मणों का भक्षण किया है। हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है
वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। देना आपके द्वारा किए गए नाम सिमरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। दे यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। दे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। दे अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। एकदम पातक जो पाप उन्हें कहाँ बचा। हाँ हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरुजी की अवहेलना की थी। हाँ याद भी रहते थे। हाँ वो बताए तो फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। दे अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। दे उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम जी के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। ये जो गर्ग ब्राह्मण हाँ। था। श्री राम जी का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सौदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग सौदास, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान श्री नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ये वाल्मीकि रामायण महात्म्य में वर्णन आया है। उत्तम खेमा नाम भगवान की जय। रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण, कार्तिक मास तेरी महिमा लिखा है। गुरु ही वही को पाप बताया था। शंकर से साप नहीं, वो गुरु जी शरण में गए। गुरु वरी न चए तो भाई शंकर ने उठी साप शंकर का माफ कराए पाण ही ॿुधाई मैं हे वो पावत घणनि सालनि खां ये जून भोगी त घणा साल भोगी। 6 महीना हुन 12 साल हुए। केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा यो साप। बस मालिक जी महिर थी वियसि, योग मिलियसि,
महात्मा अहिड़े ब्राह्मण देवता मिलिस गर्व जेको आहे जंहिंखां कथा रामायण जी ॿुधाई 9 ॾींहं भागवत हवन रामायण जी कथा 9 ॾींहं हा 9 ॾींहं ई पढ़ंदा आहिनि भागवत 7 ॾींहं और रामायण 9 ॾींहं बोल सियावर राम हाँ हाँ गुरुदेव दयालु थींदा आहिनि उहे चवंदा ठीकु आहे शंकर भॻवानु धर्म जी भई ईअं हर कोई अवहेलना कंदो ॾंड न मिलंदुसि त कीअं सुधरंदा माण्हू हुते बि ईअं कयो अथई हा दया करो गुरुदेव की न्याय कृपा करो गुरुदेव अलाए काॾे ईंदो आहे हा उते हूंदो मतिलबु गुरू जी कृपा थी वियसि हा हा हलो अॻिते निशान नीम से मधु नहीं टपकता। निम जे वण मां माखी चांहि जे त न निकिरंदी उहा तो कथा ॿुधाए बोल सियावर राधे कृष्ण उमापति माँ अपने हाँ बराबर हाँ ईअं बराबर हा हिन जे अंदरि नम्रता बि हुई पंहिंजी नम्रता ॾाढी हुयसि उहा गुण हुननि जे मथां छा हुयो ॼण लॻल हुई जंहिंजे करे हुनजो आदर कंदा दिलि सां इहो ॿियो साल अथसि वरिती ऐं उहो आश्रम हुनजो आहे हू अॻे हिते रही विया रामदेव महाराज हिते रही विया जो होॾे हा जो इलाज बि होॾे कयो हुन में हेॾे पूने जे पासे होॾे बि हलिया हा उहो हा कंहिंजी शादी हुई उहो धर्मशाला में बि हलिया मथे शायदि पुट जी अलाए कंहिंजी धीउ जी हुई मूंखे यादि अचे हा उन जो आस्थानु आहे हुते हा अनंत आनंद अच्छा हा 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 त्यागी त्यागी खे वॾा ॿार हूंदा आहिनि हा ॿियो अनंत आनंद पहिरीं हाणे नालो आहे हा ओम चेतन जो अनंत आनंद बराबरि हाणे हिन वक़्तु अनंत आनंद आहे इहो हिते किथे ठाहियो अथऊं आश्रम हा अच्छा हा होॾे मथुरा में अॻे अचिबो
पुरानो रोड मथुरा खां शायदि हिते चौकी चुंगी हूंदी, चुंगी उहा ई आहिनि वरी बिल। अच्छा हेॾे बैरागी बाबा जो बि हेॾे हो शायदि। हा गोरदा उहो ॿियो पासो, उहो ॿियो पासो आहे। अच्छा हा सौपारा। अच्छा इहो सम्झो हिते ई आहे बसि लॻभॻि हुन पासे आहे सम्झो इहो बैरागी बाबा जो, हिन जो हिन पासे हूंदो। अॻे हिते फाटक बि हूंदो, सोहम आश्रम हूंदो हिकिड़ो हिते हिन राज। पोइ नहर अलाए पटान, पोइ असां हुते अवधूत आश्रम वरितो हुते परे पासे अवधूत आश्रम। हा हुते अवधूत आश्रम हो, हेॾो सोहम आश्रम हो, बसि हिते ई लॻभॻि हूंदो। हा त बसि उते ई हा विवेकानंद। हा इहे ई हिदायत सुठो आहे जिते बि सहूलियत मिले। अच्छा हा अच्छा अखंडानंद स्वामीअ जो बि वॾो आश्रम आहे। पेंडाल बि अथसि शायदि, पेंडाल बि लॻाईंदो आहे। हा हा बराबरि हा ॿ अथसि वॾा हाल अथसि शायदि हूंदुसि सुठो। अच्छा 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 जाट अच्छा माने शंकर चवणु पियो चाहे। जाट आहे, जाट जाट जाती आहे। अच्छा हा हा बराबरि अच्छा अच्छा और हुन इहो विश्व हिंदू परिषद हिन में बि शायदि हा उन में बि चङो भाॻ वरितई। अच्छा अच्छा हा परमेश्वरानंद जो हाणे आस्थान अञा ठहे। हा वामदेव हा हा अच्छा अच्छा ठाहियो परमेश्वरानंद ई हा न इहो वामदेव जो ई जिते हिन उत्सव कयूं उते उते अनंत आनंद आहे हिन वक़्तु हा असांजे आश्रम ते रहिया हा हाणे हिन जो वरी ॿियो ठाहींदा हूंदा परमेश्वरानंद जो
हा हुते इहो ठाहींदा हूंदा जेको असांजो अमर ऐं हो जेको ॿियो अथसि कथा बि हा ब्रह्म चैतन्य गॾु अथसि सर्व चैतन्य इहे मिली करे अच्छा अच्छा हा अच्छा हिन ॾिनई अमर ठीकु आहे हा ठीकु आहे मिड़ई जेको बि खणे कथा विसर्जन सदा